गाइस वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये कारवा डे 1 से डे 11 तक चला गया और ये ऐसे करते करते डे 100 तक जाने वाला है, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है तो डेली स्टार्ट करें, क्योंकि एज रीजनिंग डेली हैबिट के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ सारे करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो पहला ये सीक्वेंस तो मैंने कहा था इसका रिलेशन इससे देखना है, वही रिलेशन यहाँ निकालना है। ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, जस्ट अगला ही है, मैं प्लस लिखता हूँ। जी के बाद आई, जी के बाद आई, एक छोड़ के +1, फिर +2 +3। तो मैंने क्या कहा, सिंपल सा, इसके नंबर याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतना 1-2 क्वेश्चन आना है, उसके लिए क्या बवाल पढ़ना है। तो एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद जी, एच के बाद जे, मतलब इसमें अगला, इसमें 1 छोड़ के, इसमें 2 छोड़ के, इसमें 3 छोड़ के, और जे के बाद 2 छोड़ के एम, एल के बाद 3 छोड़ के 1 2 3 पी, जे जी एम पी, ऑप्शन नंबर 3। समझे, यही अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है ना। देखो क्लास, ये वाला क्वेश्चन आपके मैक्सिमम का देर से होगा या गलत होगा। देखो क्यों, ये किसी के स्क्वायर नहीं है और इसका आधा भी नहीं है, ठीक है ना, डबल भी नहीं है। तो कभी कभी लॉजिक इतना सिंपल होता है ना कि हम सोच ही नहीं पाते कि इतना सिंपल लॉजिक हो सकता है। तो देखो कैसे है, सुनते रहे ना। इस सारे डिजिट्स को ऐड करो, 5 8 13 3 16, 9 2 11 5 16, इधर देखो 4 8 12 6 18। तो इनकी डिजिट का सम भी कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब इनमें से देख लो किसका सम 18 है। 7 8 15, 8 5 13, 7 3 10 और 1 18, 378। समझे, देखो लॉजिक कितना सिंपल लगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तरीका समझ आएगा। पहले स्क्वायर देखो, फिर क्यूब देखो, फिर हाफ देखो, फिर डबल देखो। नहीं है तो इस वाले पॉइंट को भी दिमाग में रखो। अब देखो, आपने आज तक एक कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का करा ही नहीं, तो आप ये वाली अप्रोच सोच ही नहीं पाओगे, इसीलिए रीजनिंग को करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगला आता है ये सब, आग रोशनी गैस पानी, आग रोशनी गैस पानी। अब देखो समझने की कोशिश करना, इनमें से अलग कौन सा है। आपको लगेगा आग से रोशनी मिलती है और ऐसे करके, है ना। आपका लॉजिक ये भी हो सकता है, मेरा तो ये लॉजिक हुआ था इसमें कि गैस से आग लग जाती है, जो जलने वाली गैस है उससे रोशनी मिलती है, पानी अलग है, और आंसर पानी है। लेकिन मैंने फिर इसका आंसर देखा तो उसने क्या अप्रोच लगा रखी थी, ये सुनो। उसने कहा कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, इसके अलावा इन तीनों में से किसी का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अब आप कहोगे गैस का तो होता है, गैस का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, कौन सी गैस है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक अप्रोच होगी जो क्वेश्चन बनाने वाला सोच रहा है, एक अप्रोच होगी जो आप सोच रहे हो। सही हमेशा क्वेश्चन बनाने वाली होगी, लेकिन जो इस तरह का ब्रॉड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपकी अप्रोच उसकी अप्रोच कभी कभी अलग होते हुए भी आंसर सेम हो जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा भी होगा, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब वो कह रहा है ऑड वन आउट। यहाँ कितने का अंतर है, 9 का। यहाँ कितने का अंतर है, 11 का। यहाँ कितने का अंतर है, 11 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 11 का। अब मैंने अंतर ही, डिफरेंस ही सब्ट्रैक्ट करके ही क्यों देखा, इसको मैं बता देता हूँ। देखो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब मैंने इवन ऑड का सोचा, ये इवन ये ऑड, ये ऑड ये इवन, ये इवन ये ऑड, ये ऑड ये इवन, तो ये भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा। फिर मैंने प्लस करके देखा और फिर माइनस करके, और माइनस करके मुझे ये तीनों सेम मिले और ये अलग मिला। तो आंसर नंबर 1, ऑड वन आउट, मतलब जो औरों से अलग होगा, जो औरों से अलग होगा, बस ये आपने सोचना है, ठीक है ना। चलो तो अभी से देखो, तो देखो पहले तो डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। कितने का डिफरेंस है देखो, बताओ मुझे, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 9। कोई ऑप्शन नहीं लिखे मैंने इसके, ओ शिट शिट शिट, सॉरी, वो कभी कभी हो जाता है। 99 इज अवर आंसर। अब ये क्या लॉजिक लगा रहा है ये बताता हूँ मैं। मैंने तो 99 दिया, मेरा सही आया, और उसका भी 99 ही है, लेकिन वो लॉजिक क्या लगा रहा है, वो लिख रहा है 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90,
और 9 गुणा 11 99, फिर 9 गुणा 12 108। समझ आया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ रीजनिंग को आप डेली बेसिस पे करो, क्योंकि आपके सोचने का तरीका और इम्प्रूव होगा। ये भी 99 ही आएगा, समझे गैप। तो जब भी सीरीज वाला है तो सबसे पहले सबट्रैक्ट करके देखा करो, और सबट्रैक्ट करके सेम आ रहा है तो वही आंसर होगा, चाहे वो कोई भी तरीका सोच रहा हो। चलो, होता क्या है, जब ताज़ी ताज़ी चीज़ होती है तो हमें आती है। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, इस तरह के सीक्वेंस में देखो, गिन लो कितने हैं, 4 4 8 4, ओ गिनाओ 4 1 2 3 4 8 4 12 4 16। सही है। अब हमें पैटर्न मैच करना, और पैटर्न मैच करना आप देखो कितना आसान है। ये पहला एच है तो यहाँ पे भी पहला एच होगा, और ये तो पहला एच है, ये भी पहला एच है। यहाँ दूसरा आई है तो यहाँ पे भी दूसरा आई होगा, और यहाँ पे भी दूसरा आई होगा। यहाँ तीसरा जे है, यहाँ तीसरा जे है, यहाँ भी तीसरा जे होगा, और वहाँ तीसरा जे है। तो क्या मिला, आई एच जे आई, आई एच जे आई, आई एच जे आई, आंसर नंबर 1। समझ आया? ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, पहले मैं ये इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है ना। चलो, अभी आ गया, मैंने आपको कहा था रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स के डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है ना। लेकिन आपको क्या, आपको तो सिलेक्शन चाहिए, मैथ के डाल ले, फिजिक्स के डाल ले, किसी के डाल ले, जिसकी जॉब निकल गई उसको पता ही नहीं चलेगा होगा क्या इसके बाद। चलो देखो, एक माँ अपनी पुत्री की आयु से 5 गुना बड़ी है, तो ये माँ मान लिया और ये पुत्री मान लिया। ठीक है ना, पुत्री। ठीक है ना। माँ की उम्र x, पुत्री की उम्र y। माँ 5 गुना बड़ी है, तो माँ जो है 5 गुना है पुत्री की। पहली चीज़ तो ये। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो माँ की उम्र में भी 5 बढ़ेंगे और पुत्री की उम्र में भी 5 बढ़ेंगे। अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करता हूँ तो आपकी उम्र में भी 5 साल ऐड होगा और मेरी उम्र में भी 5 साल ऐड होगा। ठीक है ना। पुत्री की आयु की 3 गुना है, माँ की उम्र पुत्री की आयु की 3 गुना है। x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 10। अब ना कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर 5 गुना तो माँ थी लेकिन बेटी में मल्टीप्लाई क्यों किया? तो इसका लॉजिक समझ लो। मानो ये आप हो, ये मैं हूँ, आपके पास मेरे पास, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 5 रुपये हैं। तो ये आप हो, ये मैं हूँ, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 5। कौन डबल है? आप डबल हो ना। लेकिन जब भी इक्वल करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे मुझ में, मल्टीप्लाई करोगे मुझ में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बस यही लॉजिक है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स की जगह 5y रखोगे, देखो वर्बली हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 2 भाग 10 5, तो y आ गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 2 भाग 10 5, तो y आ गया 5। y 5 आते ही यहाँ रखोगे तो x आ जाएगा 25। ठीक है ना। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, दुनिया भर की शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब चीज़ बहुत आसान हो, जब चीज़ बहुत आसान हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक याद करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है, आपकी ज़िंदगी आप कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन होना चाहिए चाहे कैसे करो। मैं इस तरह का टीचर नहीं हूँ कि मैं कहूँगा मैं ही सही हूँ। ठीक है ना। आपको मेरे से अच्छा तरीका मिलता है तो वो भी बेस्ट है। ठीक है ना। लेकिन मैं तरीके वो बताऊँगा जिसमें आपको दिमाग में कम से कम जोर डालना पड़े, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम दिमाग लगाना है। जैसे पैडागॉजी में दुनिया भर के जो थ्योरी दे रखी है जिसके नाम के साथ है, उनको याद करने में अपना दिमाग खपाओ। 8 × 7 = 56, 11 × 9 = 99, 9 × 5 = 45। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन देयर? ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं चाहूँगा, देखो मैंने क्या कहा था, बहुत तरीके हैं, 1 2 3 4 5, जैसे तरीके अच्छा लगे, लेकिन मैं तो गिन के करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर 10 क्वेश्चन है और मैंने 10 मिनट देने का सोचा है या 5 मिनट देने का सोचा है, तो मैं 3 मिनट में या 8 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाकी के 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए बचा के रखता हूँ, और वो करते करते देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर बीच में आ गया, ऑनलाइन पेपर है, बीच में ये आ गया, तो इसको 2 मिनट देके करता हूँ और बाकियों को स्पीड से करता हूँ। इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 18। ठीक है ना। मैंने तो गिन रखा है। ठीक है ना। मैं नाम लिख लिख के गिनता हूँ। ए जैसे नाम लिख दो, A B C D E F G H, नाम लिख दो, कन्फ्यूजन होगी नहीं, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है ना। अब आपके पास आता है ये 4 × 3 = 14। ठीक है ना। और 5 × 4 = 18, और हमारे पास 6 × 5 = 22। अब देखो लॉजिक सेट करो। देखो 4 + 3 7, 7 दूनी 14, 5 + 4 9, 9 दूनी 18, 5 + 6 11, 11 दूनी 22, 7 + 6 13, 13 दूनी 26। रीजनिंग यही चीज़ है, आप करोगे तभी आपको समझ आएगी। ठीक है ना। और चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं इस चैनल को बनाने का बस मेरा एक ही मतलब है, एक ही मेरा स्वार्थ है
कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जिनको जेन्युइनली एक अच्छे टीचर की ज़रूरत हो, और मैं वही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है ना, थैंक यू।